अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है Vivo Y35 की अनबॉक्सिंग। ये फोन Vivo की तरफ से एक और मिड रेंज हैंडसेट है। पाकिस्तान में इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 8GB रैम 128GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक मेरे पास कोई प्राइस की ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये फोन 55 से 60,000 के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया जाएगा। हम इस फोन के फीचर्स पे तो वीडियो में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे पाकिस्तानी मोबाइल फोन मार्केट में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में महंगाई का एक तूफान आ गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है डॉलर की कदर में इजाफा। अब इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने भी काफी सारे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि काफी सारे इंपोर्ट बेस्ड जो बिजनेसेस हैं उनकी एलसीज खुलने में इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई के भी इश्यूज आ रहे हैं और प्राइसेस भी बढ़ती चली जा रही हैं। और ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में क्यों बता रहा हूं, ये आपको वीडियो में आगे चल के समझ आ जाएगा। खैर, अब चल के शुरू करते हैं हमारी आज की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, Vivo Y35 भी वैसे ही बॉक्स में आता है जैसा Y55 का था। बैक पे फोन के कुछ मेन फीचर्स मेंशन्ड हैं, इन पे हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। पहले जरा डब्बे को खोल लेते हैं। तो सबसे ऊपर हमें मिलता है हमारा हैंडसेट। हमें आज ये Vivo Y35 ब्लैक कलर में मिला है और थोड़े शौकीन भाइयों के लिए ये फोन गोल्ड में भी आता है। हैंडसेट को एक सेकंड साइड पे करके बॉक्स में बाकी चीजें देख लेते हैं। तो फोन के साथ एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है, साथ में ये यूजर मैनुअल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस फोन की चार्जिंग एक्सेसरीज हैं। एक अदद 44 वॉट की चार्जिंग ब्रिक है और साथ में एक चार्जिंग केबल है। आगे बढ़ें तो एक हैंड्स फ्री हेडसेट है और एंड में एक सिम इजेक्टर टूल है। लेकिन आप यहाँ इस डिवाइस को चेकआउट करने आए हैं तो इस पे से ये छिलका उतार लेते हैं। और ब्रो, इसमें तो ऑप्टिकल इल्यूजन वाली वाइब्स आ रही हैं। फोन की बैक प्लास्टिक की है और इसमें ये होलोग्राफिक टाइप का पैटर्न है। जब ये फोन हिलता जुलता है तो होलोग्राफिक लाइंस का ये पैटर्न भी डांस करता हुआ दिखता है। इंटरेस्टिंग। बैक पे ये एंटी ग्लेयर मैट फिनिश है और जहां ये दिखने में तो दानेदार और ग्लिटरी फिनिश लगती है, ये बैक है बिल्कुल ही स्मूथ। बाय द वे, ये भी नोटिस करें कि दिस इज सपोज्ड टू बी ब्लैक, लेकिन ये एक्चुअली है डार्क ब्लू। मैं कहूँगा बहुत ही डार्क नेवी ब्लू किस्म का कलर है। तो आप जब इसको खरीदो तो आपको पता होना चाहिए ये एक्चुअली ब्लैक नहीं है, इसमें ब्लू का शेड आ रहा है। फोन की फ्रेम फ्लैट है जबकि कोने कर्व्ड हैं। यहाँ पूरी बिल्ड पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक की है और बैक पे टॉप लेफ्ट पे ये कैमरा मॉड्यूल है जिसकी फिनिश को हाई ग्लॉस रखा गया है। अगर फिजिकल डिमेंशंस की बात करें तो ये फोन बड़ी बैटरी के बावजूद भी खासा स्लिम है। यहाँ थिकनेस 8.3 मिलीमीटर है और वजन सिर्फ 188 ग्राम है, जो कि मेरी नजर में काफी लाइट है। और इसे जब आप हाथ में उठाएंगे तो आपको महसूस भी होगा कि ये काफी स्लिम किस्म का फोन है। फोन के राइट साइड पे इसका पावर और स्क्रीन ऑन ऑफ का बटन है, जिसके ऊपर फोन की वॉल्यूम कीज हैं और इस पावर बटन के अंदर ही इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है और इसकी स्पीड मुझे काफी तेज लगी। फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही रिस्पॉन्सिव है और ज्यादातर लोगों को ठीक चलेगा। ऊपर वाली साइड पे फोन की सिम ट्रे है और यहाँ फुल ड्यूल सिम सपोर्ट दिया गया है। तो इस फोन में 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लग सकते हैं। जबकि नीचे वाली तरफ है इस फोन का हेडफोन जैक, माइक, USB Type-C पोर्ट और एक सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर। अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो Vivo Y35 में 60,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो बहुत ही बेसिक सा सेटअप है। ये एक 6.58 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ IPS LCD डिस्प्ले है। यहाँ पिक्सल डेंसिटी 401 ppi बनती है और रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का दिया गया है। और इस बार भी Vivo का ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ लव अफेयर जारी और सारी है। Vivo ने कोई नेक्स्ट लेवल किस्म की कसम खाई है कि हमने अपने फोन्स में होल पंच कटआउट्स नहीं देने हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक एस्थेटिक चीज है, इसका फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। बस ये है कि अब ये ड्यू ड्रॉप नॉचेस काफी पुरानी लगती हैं और अब तो एप्पल भी डायनामिक आइलैंड पे आ चुका है। खैर, अब आगे बढ़ के बात करते हैं Vivo Y35 की स्पेसिफिकेशंस पे और यहाँ भी हमें वैसी ही चिपसेट और GPU कॉन्फ़िगरेशन मिलती है जैसी हमने इससे पहले Y55 में देखी थी। तो Snapdragon 680 चिपसेट है, साथ में Adreno 610 GPU है, 8GB रैम है जिसे इस बार आप 8GB के साथ एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 128GB बिल्ट इन स्टोरेज है और ऑब्वियसली फुल ड्यूल सिम एक्सपेंशन है। अब ये Snapdragon 680 चिपसेट 1 साल पहले ही लॉन्च हुआ था और आजकल मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में ये चिपसेट फुल स्विंग में चल रहा है। बहुत सारे फोन्स में आपको दिखेगा। कम पावर होने की वजह से सीरियस गेमर्स या परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए चिपसेट काफी स्ट्रगल करेगा, लेकिन जहां ये चिपसेट पावर के हिसाब से लिमिटेड है वहां इसकी एफिशिएंसी बहुत ही जबरदस्त है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इसका 6 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन प्रोसेस। ये नैनोमीटर्स जितने ही कम हो उतनी ही कम पावर एक प्रोसेसर कंज्यूम करता है, खासकर जब इस Snapdragon 680 को एक बड़ी बैटरी के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है तो वहां बैटरी लाइफ को 4 चांद लग जाते हैं।
Which brings me to my next point कि इस फोन में 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसके साथ है 44 वॉट की वीवो फ्लैश चार्जिंग। किसी भी फोन में सुपर फास्ट चार्जिंग हमेशा बड़ी बैटरी को कॉम्प्लीमेंट करती है। इतनी बड़ी बैटरी और 44 वॉट की चार्जिंग के साथ ये फोन बकौल वीवो एम्प्टी से हाफ चार्ज में सिर्फ 34 मिनट लगाएगा, जिसका मतलब है कि फुल चार्ज होने में घंटे से थोड़ा ऊपर टाइम लगेगा। और फुल चार्ज के साथ ज्यादातर लोगों का एक दिन तो बहुत ही आराम से निकलेगा, और अगर आपका यूसेज लाइट हो तो शायद 1.5 से 2 दिन भी निकल जाए। अब अगर बात करें इंटरफेस की तो Vivo Y35 Android 12 के साथ आता है, जिसपे Vivo की अपनी फन टच OS 12 लगी हुई है। ये इंटरफेस कुछ हद तक स्टॉक एंड्रॉइड जैसा लगता है। आपको बाय डिफॉल्ट एक ऐप ड्रॉअर मिलता है, स्क्रीन है भी काफी लाइट, और फोन में प्री इंस्टॉल्ड एप्स भी बहुत ही कम है। दोस्तों, हम आगे बढ़ के बात करेंगे इस फोन के कैमरास की, और कैमरास अमूमन Vivo के फोन्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, और यहाँ भी हमें बिल्कुल वही सेम टू सेम सेटअप मिल रहा है जो कि हमने Vivo Y55 में देखा था। बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला वाइड एंगल मेन कैमरा है, साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और आगे वाली तरफ 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेल्फी शूटर है। फ्रंट और बैक कैमरास की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखी गई है। अब दोस्तों, कैमरास में Vivo की सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग और इनके एल्गोरिदम्स काफी तगड़े होते हैं। अगर यहाँ हम कुछ इमेज सैंपल्स देखें तो Vivo की अच्छी सॉफ्टवेयर गेम सामने आती है, डिसेंट डायनामिक रेंज, अच्छी कलर रिप्रोडक्शन और थोड़ा कूल किस्म का कलर प्रोफाइल। लेकिन 50 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल में ज्यादा फर्क नहीं होता, और यहाँ 50 मेगापिक्सल की वजह से डिटेल्स और शार्पनेस थोड़ी सी लिमिटेड थी। साथ ही साथ सेल्फीज में भी Vivo के कैमरास बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में मिड रेंज प्राइस पॉइंट के सेल्फी किंग्स Vivo के ही फोन्स हुआ करते थे, और इस फोन का 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी अच्छी क्वालिटी की सेल्फीज लेता है। प्राइस के हिसाब से मेगापिक्सल्स थोड़े कम हैं, लेकिन बैकलाइट HDR बहुत ही ब्राइट लाइट में भी सही काम कर रहा था, और सेल्फीज में कलर्स भी एक्यूरेट थे। इंडोर लाइटिंग में सेल्फीज मुझे थोड़ी सी सॉफ्ट लगी, लेकिन ओवरऑल सेल्फीज की क्वालिटी ठीक है। तो दोस्तों, ये Vivo Y35 बेसिकली Vivo Y55 का LCD डिस्प्ले वाला वर्जन है। डिस्प्ले और साइज में थोड़ा सा फर्क होने के अलावा यहाँ तकरीबन सारे स्पेक्स Vivo Y55 जैसे ही हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसकी प्राइस भी तकरीबन Vivo Y55 जितनी है, और यही वजह है कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको वो डॉलर बढ़ने की और LCs ना खुलने के इशू की बात की थी, क्योंकि इस वक्त आप किसी भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट की बात करें तो चांसेस आर कि वहां सप्लाई के या प्राइस के काफी आपको इश्यूज दिखेंगे, चाहे बात हो पेट्रोल की, इंपोर्टेड गाड़ियों की या फिर कंप्यूटर्स की। इन सब में हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में हैरानकुन तौर पे इंक्रीज हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है, और यही चीज अब हम मोबाइल फोन्स में भी देख रहे हैं। यही वजह है कि बहुत सारे मोबाइल फोन ब्रांड्स इस साल अपने फोन्स नहीं लॉन्च कर रहे क्योंकि प्राइसेस पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल Vivo की तरफ से एक पॉजिटिव स्टेप है कि एटलीस्ट उन्होंने फोन तो लॉन्च किया है, और ऐसे क्लाइमेट में क्या हम किसी भी ब्रांड को बहुत ज्यादा ब्लेम कर सकते हैं प्राइसेस बढ़ाने पे? मुझे अपनी थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। Vivo Y35 पे भी अपना कोई फीडबैक हो वो भी नीचे छोड़ सकते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।